हाय गाइस, यूर मोस्ट वेलकम टू दिस चैनल। दिस इज आशिफ अली और ओन द लिमरा क्लासेस। बच्चों, आज की क्लास में मैं कराने वाला हूँ इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन बहुत ही इजी है। पहले मैं क्वेश्चन को रीड करूंगा, हालांकि मैंने स्क्रीन पर भी शो करा दिया, और फिर इसके बाद स्टेप बाय स्टेप हम इसे सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन कुछ इस तरीके से गिवन है। मार्स लिमिटेड हैज़ अ प्लांट एंड मशीनरी हुज रिटन डाउन वैल्यू ऑन 1 अप्रैल 2020 वॉज 9,60,000। अब इन्होंने क्या बोला है, 1 अप्रैल 2020 को उसकी जो बुक वैल्यू है, आपको बताया था ना मैंने एक कॉन्सेप्ट में बुक वैल्यू और रिटन डाउन वैल्यू सेम होती है, ठीक है। तो वो यहाँ पर ओपनिंग दे रखी है मेरे को 9,60,000। तो जो इन्फॉर्मेशन गिवन है पहले उसको लिख लेते हैं। तो पहली कंडीशन में मेरे को जो दे रखा है 1 अप्रैल 2020 की जो मशीन की रिटन डाउन वैल्यू दी हुई है 9,60,000। इसको मैं क्या बोलूँगा, ओपनिंग, ठीक है बच्चों। फिर उसके बाद इन्होंने बोला है 31 मार्च 2021 को उसी मशीन की वैल्यू 10,50,000 दी हुई है। तो क्या होगी हमारी क्लोजिंग, ठीक है। फिर उसके बाद डेप्रीसिएशन इन्होंने बता दिया। डेप्रीसिएशन कितना है, डेप्रीसिएशन कितना है बच्चों, 35,000 रुपये, 35,000। उसके बाद इन द बिगिनिंग ऑफ अ ईयर पार्ट ऑफ अ प्लांट वॉज सोल्ड फॉर 45,000, यानी कि उसका कुछ पार्ट इन्होंने सोल्ड कर दिया 45,000 रुपये का। उसके बाद विच हैड अ रिटन डाउन वैल्यू ऑफ 30,000 रुपये, जिसकी कॉस्ट कितनी थी 30,000, ठीक है। तो मुझे क्या करना है, मुझे यहाँ पर कैलकुलेट करना है कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। मुझे कैश फ्लो के बारे में पता लगाना है। तो ठीक है, बुक का कोई काम नहीं। अब सीधा आपको मैंने क्या बताया था, देखो ये बना रखा है इन्होंने मशीनरी अकाउंट। हमें क्या बनाना पड़ेगा, मशीनरी अकाउंट। ये बताई थी मैंने आपको डेबिट साइड, ये बताई थी क्रेडिट साइड। ज़्यादा लंबा नहीं बनेगा, आप पहले भी कई बार बना चुके हैं। आपको कॉन्सेप्ट अगर याद हो तो आपको पता लग जाएगा कि आपने मशीनरी अकाउंट में कैसे कैलकुलेट करा था कि हमारी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी कैश फ्लो आउटफ्लो है या इनफ्लो है। तो ये हो गया हमारा अमाउंट, ये हो गया हमारा अमाउंट। तो बच्चों, सबसे पहली चीज़ मैंने आपको एक ही बात समझाई है, मशीनरी अकाउंट हमारा क्योंकि एक एसेट अकाउंट है और इसके अंदर हमें डेबिट साइड में लिखना पड़ता है ओपनिंग बैलेंस और क्रेडिट साइड में लिखना पड़ता है क्लोजिंग बैलेंस। तो मैं यहाँ पर क्या लिखूँगा, टू बैलेंस BD, और ओपनिंग बताओ कितना है 9,60,000, तो डाल दो। अब क्लोजिंग कितना है, बाई बैलेंस CD, कितना है क्लोजिंग बैलेंस 10,50,000 रुपये, ठीक है बच्चों। उसके बाद आपको याद होगा कॉन्सेप्ट में मैंने सबसे पहला पॉइंट जो लिखवाता था यहाँ पर, वो लिखवाता था जब हमारी कोई मशीन सेल होती थी बाई बैंक करके, और यहाँ सेल अब कितना, मतलब सेल क्या 45,000 रुपये का एक पीस इन्होंने बेच दिया, ठीक है। उस पर डेप्रीसिएशन भी बता रखा है इन्होंने, तो मैं यहाँ पर लिख दूंगा बाई डेप्ट। तो कितना है डेप्ट जो पता है 35,000 रुपये, ठीक है सर, कोई इशू नहीं है। अब एक बात बताओ, सिंपल सी चीज़ है, जिस मशीन की कॉस्ट है 30,000 रुपये, उसको हमने सेल कर दिया 45,000 रुपये में, तो यहाँ पर प्रॉफिट है या लॉस है, ऑब्वियसली प्रॉफिट है। कितने रुपए का प्रॉफिट, 15,000 रुपये का। तो मैं उसे यहाँ पर दिखा दूंगा टू प्रॉफिट एंड लॉस गेन करके कितने रुपए का, 15,000 रुपये का। बस बच्चों, इसके अलावा और कुछ भी नहीं होता था, या होता था, बिल्कुल होता था। ऐड करेंगे पहले, हम टोटल करेंगे दोनों साइडों का, 10,50 में इन दोनों को ऐड करेंगे, कितना हो जाएगा 4 3 7 और 1 80, 10,50,000 में ऐड कर देंगे 80,000 रुपये, 11,20,000 30,000। तो 11,30,000 लिखेंगे यहाँ पर, और 11,30,000 ही लिखेंगे हम यहाँ पर, और इसमें से करेंगे इस अमाउंट को माइनस। तो 9,75,000 को 11,30,000 में से माइनस करेंगे, 9,75,000 को माइनस कर देंगे 11,30,000 में से 0 0, 10 में से 5 गया 5, 12 में से 7 गया 12, 7 3 10 2 12, 5 ही नहीं, यहाँ से 9 10, 1,55,000, बिल्कुल सही कहा, 1,55,000 रुपये। और इसको हम किस नाम से दिखाएंगे, टू बैंक अकाउंट। और ये क्या माना जाएगा बच्चों,
ये और हमारी मशीन को परचेज़ करा गया। अब भाई परचेज़ करा है तो इसका मतलब क्या हो रहा है, आउटफ्लो हो रहा है, आउटफ्लो हो रहा है। और जब आउटफ्लो होता है तो हम क्या करते हैं, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में से माइनस करते हैं। और यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ सेल करी गई जब 45,000 रुपये का क्या हुआ, इनफ्लो हुआ। और जब इनफ्लो होता है तो हम क्या करते हैं, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में ऐड करते हैं। तो बस जब आपको इतनी बात पता लग जाए तो आपको करना क्या है, कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। अब देखो भाई इनफ्लो तो हो रहा है, आउटफ्लो हो रहा है हमारा 1,55,000 रुपये का, इनफ्लो हो रहा है 45,000 रुपये का। तो टोटल एक्चुअल में आउटफ्लो कितना है, 1,10,000 रुपये का। आप आंसर मैच करा सकते हैं, आपकी किताब में किताब वालों का आंसर यही आ रहा होगा। क्यों, यहाँ मैंने यूज्ड इन शब्द का क्यों यूज़ करा है, क्योंकि हमारा जो आउटफ्लो है वो ज़्यादा है इनफ्लो से। और मैंने आपको क्या बताया था, जब भी आंसर नेगेटिव है आपको क्या लिखना है, यूज्ड इन लिखना है ना। हाँ, तो बस ये वही वाली बात है। आई होप आपको क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ आया होगा। क्वेश्चन आपको वाकई ही समझ आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिएगा।